आपके लाइफ स्टोरी को डिटेलिंग में आज यहाँ पर हम रीड करेंगे। पास्ट चैप्टर, प्रेजेंट चैप्टर, फ्यूचर चैप्टर, तीनों चैप्टर्स में आपके लाइफ स्टोरी को हम डिवाइड करेंगे एंड तीनों चैप्टर्स को डिटेलिंग में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड आपके लाइफ स्टोरी को लेकर एक बहुत क्लियर व्यू हम आपको आज इस रीडिंग के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। सो इस आई एम श्योर इस रीडिंग के बाद ना आप अपने लाइफ स्टोरी को लेकर बहुत ही ज्यादा क्लियर एक व्यू पॉइंट में रहोगे। बट यस, अगर इस रीडिंग को देखना है तो कैसे आप देख सकते हो, आप इंट्यूटिवली इमेजेस को चूज करके भी देख सकते हो इस रीडिंग को। अगर इस रीडिंग को इंट्यूटिवली नहीं देखना है देन आप अपने नेम इनिशियल के मुताबिक भी इस रीडिंग को देख सकते हो। और भी मैं अच्छी तरीके से डिटेलिंग में बता देती हूँ। अगर आपको इंट्यूटिवली इस रीडिंग को देखना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको, उस ऑप्शन के साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है, उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक करो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, आराम से बैठो, वीडियो को पॉज करो, आंखें बंद करो, इंट्यूटिवली देखो कौन सा इमेज आपको सबसे ज्यादा पुल कर रहा है, उस इमेज के साथ इस रीडिंग को आप देख सकते हो। फिर ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर हर एक इमेज के साथ एक टाइम स्टैम्प ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, नाउ अगर एट ऑल आपको इमेजेस के साथ यानी कि इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है, आप नहीं चूज कर पा रहे हो इंट्यूटिवली आज कोई भी पाइल, तो आप अपने नेम इनिशियल के हिसाब से ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, आपका फर्स्ट नेम जो रहेगा, सेकंड नेम नहीं चाहिए, लास्ट नेम नहीं चाहिए, सिर्फ फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर चाहिए। जैसे कि मेरा फर्स्ट नेम है श्रेया, श्रेया का एस। ठीक है, उस हिसाब से आप देख लो आपको क्या आपका फर्स्ट नेम क्या है, उस हिसाब से जो फर्स्ट लेटर है उसके हिसाब से आप ये रीडिंग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, नेम इनिशियल्स डिवाइडेड है इनटू ग्रुप्स। जिस भी ग्रुप में आपका नेम इनिशियल आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, यस गाइस, अगर एट ऑल आप लोगों को आज के रीडिंग से इंस्पिरेशन मिलती है, आज के रीडिंग सुनते हुए मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है, तो प्लीज इस रीडिंग को या फिर सॉरी नॉट रीडिंग बट प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का मौका जरूर दीजिएगा। ऑल्सो यस, प्लीज बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार दिया है आप लोगों ने, इतना सपोर्ट किया है, हमेशा से करते आ रहे हो मेरे साथ, इस तरीके से डिवाइनली कनेक्टेड हो आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। आज यहाँ पर आपकी लाइफ स्टोरी को 3 कैटेगरीज में चेक करेंगे। पास्ट स्टोरी क्या रही है वो देखेंगे आपके लाइफ की, प्रेजेंट स्टोरी क्या है एंड फ्यूचर स्टोरी कैसी रहेगी आपके लाइफ की। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर पास्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। Thank you. Five of Cups. The World. Seven of Wands. Bottom of the deck है Ace of Swords. Okay, यहाँ से भी देखेंगे। Self, the Self. और एक कार्ड प्लीज।
द ऑफरिंग, और एक कार्ड मैं लूंगी। वन मिनट, नहीं बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं एक ही कार्ड प्लीज स्पिरिट्स, मुझे बस एक कार्ड चाहिए। ओके, थैंक यू। द नेक्टर, द फ्लेम। बेसिकली आप हमेशा से ही वो लाइट रहे हो जो सबको रास्ता दिखाते हुए आ रहे हैं, लेकिन कैसे समझाओ, खुद जल के आप दूसरों को वार्मथ देते आ रहे हो, दूसरों को रास्ता दिखाते आ रहे हो। यू आर दैट टॉर्च, यू आर दैट लाइट, यू हैव बीन दैट टॉर्च, राइट। यहाँ पर आपके पास स्टोरी की जो बेस मुझे दिख रहा है, मेन जो चैप्टर मुझे दिख रहा है, वो ये है कि आप ना काफी बार आपने खुद को खोया है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ आपने मांगा था जिंदगी से पास्ट में, जिस वजह से आपने काफी कुछ जिंदगी में खोया है, नहीं। इट्स नॉट अबाउट दैट। बहुत कम उम्र से जब आपको ना सक्सेस के बारे में ज्यादा नहीं पता था, पैसे कमाने के बारे में ज्यादा नहीं पता था, ओके, इस कलयुग में जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, पावर होते हैं, उनका ही वैल्यू मिलता है, मतलब दुनिया उन लोगों को ही वैल्यू देती है, ये सब आपको तब भी नहीं पता था। मतलब आप जब कंप्लीट इनोसेंस में थे, तब से ना आपको आपने स्ट्रगल देखा है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट फिनेंशियल स्ट्रगल, स्पेशली इमोशनल स्ट्रगल आपने देखा है। लोगों ने आपको यूज किया, यहाँ तक कि दोस्त, जिनको आप दोस्त बोलते आए हो, दोस्त आपने बोला है, उन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया बहुत बार, विदाउट एनी रीजन। बहुत सारे दोस्ती तोड़ लेते थे आपसे, इवन के स्कूल टाइम से। मतलब आपके बेस्ट फ्रेंड है, ऑल ऑफ अ सडन एक दिन आप देख रहे हो कि वो आपसे बात नहीं कर रहे, और तब के टाइम पे अगर आप इस उम्र में बैठकर सोचोगे ना, तो शायद आपको लगेगा कि ओ माय गॉड वो बचपना था। नहीं, वो बचपना नहीं था। उस उम्र में वो एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि एवरी एज हैज इट्स ओन इनोसेंस एंड हैज इट्स ओन अंडरस्टैंडिंग लेवल। मैं इस उम्र में आके ये नहीं कह सकती कि 5 साल पहले की जो श्रेया थी, उसके साथ जो हुआ था वो कितना इमेच्योर तरीके से उसने हैंडल किया था। नहीं, उस वक्त उस श्रेया के पास जितनी मैच्योरिटी थी, उस हिसाब से उसने हैंडल किया था, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। एंड आपको भी ऐसे ही सोचना चाहिए। तो स्कूल टाइम में जब आपके दोस्त, सपोज आपके कोई बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, एंड उन्होंने आपके साथ सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत बातचीत होती थी, बहुत ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप था, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक दिन उन्होंने बात करना बंद कर दिया। आपने काफी बार पूछा होगा, फॉर एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, आपने काफी बार पूछा होगा कि क्यों बात नहीं कर रहे हो भाई, क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत क्या है? नो आंसर, घोस्टिंग। तब से ही घोस्टिंग चालू हो गई थी। एंड यहाँ तक कि आपके रिलेटिव्स ने काफी आपको नीचा दिखाया है, काफी आपको साइडलाइन किया गया है बचपन से ही। आपके फैमिली मेंबर ने, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर ने काफी साइडलाइन किया है आपको। मतलब आप कितने मार्क्स लेकर आ रहे हो, आप क्लास में कितना ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, उसके मुताबिक आपको वैल्यू दिया जाता था। आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, नेबर के बच्चों के साथ आपको कंपेयर किया जाता था। मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ पास्ट में आपकी इनोसेंस, बहुत बार आपकी इनोसेंस को तोड़ा गया है, जबकि आपको सिर्फ और सिर्फ वो उम्र ही ऐसी थी कि आप सिर्फ खेलने कूदने की उम्र थी तब, सिर्फ एंजॉय करने की उम्र थी तब। ये बहुत हैवी एनर्जी है। आई डोंट नो मैं सही तरीके से कन्वे भी कर पा रही हूँ या नहीं, बट मैं जो फील कर रही हूँ वो बहुत ज्यादा हैवी है।
और सिर्फ इस उम्मीद से कि मे बी मुझे ये लोग पसंद करेंगे, अगर मैं ये करूंगी, अगर मैं वो करूंगा तो शायद ये लोग मुझे पसंद करेंगे, शायद कल को मुझे भी वैल्यू मिलेगा, शायद कल को मेरे लिए भी वाह 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 मैं सुन पाऊंगी या फिर सुन पाऊंगा। काफी बार काफी कुछ बचपन में आपने किया है जो आपको पसंद नहीं आता था, दूसरों के लिए आपने किया है, बेग किया है, बहुत कम उम्र से बेग किया है दोस्तों के सामने, प्लीज मुझे इंक्लूड कर लो तुम लोगों के ग्रुप में। बहुत बार आपको यूज किया गया है फ्रेंड्स से, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली करियर वाइज बोलो, फिनेंसेस वाइज बोलो, काफी आपने स्ट्रगल देखा है पास्ट में, काफी आपने फेलियर देखा है, रिजेक्शन देखा है लाइफ में, रिजेक्शन, यस दैट्स द वर्ड। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट आउटर वर्ल्ड, मतलब आपके सिर्फ दोस्त बाहर, घर के बाहर ही आपने फेलियर या फिर रिजेक्शन दिखाई, नहीं, घर के अंदर भी आपके फैमिली मेंबर ने काफी बार आपको रिजेक्ट किया है, काफी बार कंडीशन रख के प्यार किया है कि ये करो फिर प्यार मिलेगा, ये करो फिर तुम मेरे लिए अच्छा बच्चा बनोगे, अच्छी बेटी बनोगे तुम, और आपने वही करने की कोशिश किया है बार बार। ये जो वर्ल्ड का कार्ड बीच में आया है, साइकिल की तरह बार बार, क्योंकि आपके इनोसेंस में, आप इतना ज्यादा इनोसेंट थे तब, इनोसेंस को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है वो भी आपको नहीं आता था, बस थोड़ा सा प्यार के लिए, थोड़ा सा इंक्लूसिव फील करने के लिए कि मैं इंक्लूडेड हूं, इस फैमिली में मैं इंक्लूडेड हूं, मैं मेरे मुझे लेकर मेरे फैमिली मेंबर्स प्राउड फील करते हैं, मुझसे दोस्ती करने के लिए बहुत लोग हैं, ये खुद को फील कराने के लिए खुद को काफी बार आपने रिजेक्ट किया है, दूसरों के लिए सैक्रिफाइस किया है, दूसरों के लिए एक्स्ट्रा बर्डन लिया है, मतलब आप सपोज खुद को बहुत क्रिटिसाइज किया है बहुत कम उम्र से कि क्यों मैं फर्स्ट नहीं आ पा रही हूँ, क्यों मैं ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्यों मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा है, जब तक नहीं घुसेगा तब तक मैं अच्छे से मार्क्स नहीं लेकर आ पाऊंगा या फिर आ पाऊंगी, और अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाऊंगी तो मैं मेरे फैमिली के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए मैं एक वैल्यूएबल बेटा नहीं बन पाऊंगा, वैल्यूएबल बेटी नहीं बन पाऊंगी। अपने आप में ही आप रोते हुए आ रहे हो, खुद को कोसते हुए आ रहे हो कि यू आर सो हेल्पलेस, यू आर सो वर्थलेस। और यहाँ पर मुझे किसी किसी के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी आप बचपन में कुछ ऐसा करते थे जैसे कि सिंगिंग, या फिर मतलब आपको कुछ करना था, सपोज आपको डांसर बनना था, आपको डांसिंग बहुत पसंद थी, ठीक है, लेकिन आपके मम्मी पापा को सिंगिंग बहुत पसंद थी, ओके, तो आपके मम्मी पापा की वजह से आपने डांसिंग सैक्रिफाइस करके सिंगिंग में आ गए। फॉर एग्जाम्पल आप अभी एसेंस को लीजिए और अपने हिसाब से ये एप्लीकेबल करवा लीजिए, ऐसी बहुत सारी चीजें आपने पास्ट में सैक्रिफाइस किया है बस इसके लिए कि आपके मम्मी पापा आपको पसंद करेंगे, ज्यादा वाह वाह करेंगे, आपके मम्मी पापा के लिए आप बहुत ही एक अच्छी बेटी बन जाओगे, अच्छा बेटा बन जाओगे। तो ये आपकी पास्ट स्टोरी दिख रही है मुझे, काफी खुद को काफी रिजेक्ट किया है आपने, काफी रिजेक्ट किया है, बहुत बार रिजेक्ट किया है, और बहुत बार खुद को सैक्रिफाइस किया है दूसरों के लिए, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट बचपन, जब आप थोड़े से बड़े हुए तब भी प्यार पाने के लिए खुद को काफी बार अपने यूज होने दिया, लोगों ने बहुत बार आपको घोस्ट किया, यूज किया, धोखा दिया, और ये एक बार नहीं बार बार हुआ है आपके साथ, बार बार हुआ है। इमोशनली आप काफी ड्रेन्ड रहे हो पास्ट में, और ये बचपन से ही रहे हो आप इमोशनली ड्रेन्ड, बस थोड़े से प्यार की उम्मीद में, रिकॉग्निशन की उम्मीद में, वैल्यू की उम्मीद में कि अपने तो वैल्यू कर ले मुझे, दुनिया की वैल्यू, दुनिया में रिकॉग्निशन बाद में हम सोचेंगे, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ तब तो उम्र वो थी भी नहीं कि आप ये सोच पाओ कि बाहर भी एक रिकॉग्निशन मिल सकती है मुझे, नहीं, क्योंकि आपकी दुनिया ही आपकी फैमिली थी या फिर फ्रेंड्स था, या फिर वो जिस पर्सन से आप प्यार करते आ रहे हो, चाहे टीनेजर में आपने किया है या फिर एडोलेसेंस आपके 20s में आपने प्यार किया है,
तब तो आपकी दुनिया सिर्फ वो पर्सन थी कि यही मेरी दुनिया है, और उन लोगों ने ही आपको धोखा दिया है, उन लोगों ने ही आपको तकलीफ दिया है। दैट इज व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। चल भी देखते हैं प्रेजेंट की क्या एनर्जी है। अगर ये पास्ट एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है तो ही आप आगे देखें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं और जो पाइल है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट, लेट्स सी प्रेजेंट की एनर्जी क्या है। प्रेजेंट स्टोरी ऑफ माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव, प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे हेल्प कर दीजिए, गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। Okay, 1 minute. The patient witch learned to get comfortable with sitting still whenever necessary. Okay. Two of Pentacles, when life gets chaotic, find a way to get grounded and balanced. The Magician, you have everything you need to do anything you want. And bottom of the deck hai the Broom. Okay, tidy up your life so you can make space for something better. Wow, काफी बदल गए हो, और ये चेंज आई एम प्राउड ऑफ यू, इतना मैं कह सकती हूँ, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये चेंज बेसिकली यही चेंज चाहिए था, जिस वजह से कहीं ना कहीं पास्ट में ये सब कुछ हुआ है आपके साथ या फिर हुआ था। वो एक्सपीरियंस जो आपको मिला था वो इसी लेसन के लिए, जो लेसन ऑलरेडी आपने ले लिया है, सीख लिया है, एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि आई एम प्राउड ऑफ यू। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग लेसन्स को लर्न नहीं कर पाते। आप ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि आप ऑलरेडी आपने लर्न कर लिया है, कंप्लीट हो गया है, नहीं, यू आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस, यू आर लर्निंग। वाओ, चलिए यहां पर देखते हैं द मेंटोर। फीनिक्स की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर, फीनिक्स, द सीड, एंड लास्टली 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है, मैं 2 कार्ड्स ही लूंगी क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि मैं लूं। द टीयर एंड द हीलर। बेसिकली पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस आपको दिया गया है, जो भी एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, उससे क्या लेसन आपने लर्न किया है कि आप ना सेल्फ लव करना काफी हद तक सीख गए हो, खुद पर फोकस करना, दूसरों से थोड़ा कम एक्सपेक्ट करना। एंड पता है प्रेजेंट की एनर्जी क्या दिख रही है मुझे कि आप पास्ट के स्कार्स को, पास्ट के फेलियर्स को, चाहे करियर वाइज फेलियर हो, चाहे फिनेंसेस वाइज फेलियर हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे इमोशनल डाउनफॉल तो काफी दिख रहा है मुझे पास्ट में, जैसे कि लोगों ने आपको काफी रिजेक्ट किया है, फैमिली में आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दिया गया है। ये जो भी कुछ आपने फेस किया है ना, इन हर एक चीज को आपने रिवेंजफुल एटीट्यूड से नहीं लिया, हीलिंग एटीट्यूड से लिया। मतलब हर एक स्कार को ना आपने ताज बना लिया और वो पहन के आप अभी घूम रहे हो। करंटली आप बहुत ज्यादा अपने कंपनी में कंफर्टेबल फील करते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त नहीं है, लेकिन मे बी बहुत कम दोस्त हैं आपके। इसीलिए नहीं क्योंकि दोस्त आपको मिलते नहीं है, बट इसीलिए क्योंकि आपको दोस्त बनानी नहीं है। बिकॉज आपको ना खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब भाई जिस दिन काम नहीं है, संडे है, चलो नेटफ्लिक्स देख लिया, या फिर मेडिटेशन कर लिया, या फिर थोड़ा सा ग्रूमिंग कर लिया, सेल्फ केयर कर लिया, स्किन के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लिया, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, बुक रीड करना, खुद के साथ मूवी देखना, खाना बनाकर, खाना पकाकर खुद खाना, ये खुद के साथ टाइम स्पेंड करना आपको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपने फैमिली के साथ भी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी नहीं करते हो, एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा नहीं करते हो। मतलब जितना करना होता है, ऐसा नहीं है कि आप अपने फैमिली के साथ बातचीत आपने बंद कर दिया है, नहीं, यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ ग्रज इन यू।
आपके अंदर कोई ग्रज नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर, लेकिन आपको ना पता है कितना एक्सचेंज करना है किसके साथ, कितना नहीं, कितना खुद के लिए रखना है, कितना नहीं, कितना खुद सैक्रिफाइस होना है, कहां पर होना है, कहां पर नहीं। भाई आपकी प्रेजेंट एनर्जी ऐसी है। ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बीच में आया है ना, दिस कार्ड एक्चुअली टॉक्स कि आपको बैलेंस मेंटेन करना अब आ गया है, आपको बाउंड्री मेंटेन करना कुछ हद तक अब आ गया है। आप दूसरों के एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं करते हो ऐसा नहीं है, करते हो, लेकिन आपको पता है कि कहां तक करना है। जहां तक आपको महसूस होती है कि यहाँ पर अगर मैं इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने जाऊं ना तो मुझे खुद खाली होना पड़ेगा, तो आप वहां पर कदम ही नहीं रखते हो कि मैं खाली नहीं होंगी भाई। जबकि पहले की बात ऐसी थी कि आप खाली होकर भी उस पर्सन को लाइट दिखाते थे, रास्ता दिखाते थे, हेल्प करते थे, वार्म देते थे। अभी मुझे पहले खुद को वार्म देना है, उसके बाद आपको मैं वार्म दे सकती हूँ डेफिनेटली। ओके आप इस बैलेंस को बहुत ब्यूटीफुली समझ चुके हो एंड करेंटली ना आप अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज द मेन एनर्जी जो मुझे दिख रहा है आपके प्रेजेंट सेल्फ में। आपने जैसे कि मान लिया है आपके लिए डिवाइन की कोई बहुत बड़ी प्लानिंग रही होगी जिस वजह से आपको हमेशा से ही अकेला रखा गया है। मतलब रिकॉग्निशन आपको घर से नहीं मिला, क्योंकि रिकॉग्निशन पूरी दुनिया से मिलने वाली है आपको। आपकी इंट्यूटिवली मतलब इंट्यूशन से आपको ये मैसेज ऑलरेडी मिलती रहती है, जिस वजह से क्या है आप करेंटली बहुत ज्यादा खुद पर, खुद के ग्रोथ, करियर ग्रोथ, आइडेंटिटी क्रिएशन में आप फोकस कर रहे हो बहुत ज्यादा, कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो। इट कैन बी मोटिवेशनल स्पीकर, इट कैन बी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, इट कैन बी अ गवर्नमेंट जॉब, या फिर बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कुछ, या फिर कोई हीलर बनने की आप कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट या फिर टैरो रीडर या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, बट वॉट एवर। ठीक है, मतलब जो आंसू आपने बहाए हैं पास्ट में, उनको आपने इस स्ट्रेंथ में बदल दिया कि वो मुझे रुलाया गया था, ईश्वर ने रुलाया था क्योंकि मैं कुछ बन सकूं, मुझे कुछ बनना है इस जन्म में, जिस वजह से मुझे उतना रुलाया गया था, उतना अकेला रखा गया था, ताकि मैं डिस्ट्रैक्टेड ना हो जाऊं। ज्यादा सोशल ग्रुप मतलब ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, मेरे लिए कम कुछ नहीं रखा हुआ है, जिस वजह से मुझे अकेला रखा गया है, क्योंकि मुझे एक यूनिक रास्ता पकड़ना था, मुझे वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन हासिल करना है, मुझे एक बहुत ही सक्सेसफुल रिकॉग्नाइज्ड सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, जिस वजह से मुझे इतना रुलाया गया है, जिस वजह से मुझे इतना स्ट्रगल फेस करवाया गया है, जिस वजह से मुझे बार बार डाउनफॉल देखना पड़ा है, जिस वजह से स्पेशली मुझे ज्यादा दोस्त नहीं मिले, लव लाइफ में भी कोई अच्छा, कोई ट्रू लव नहीं मिला अब तक, या फिर पास्ट में। ठीक है, फैमिली ने भी मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया। ऐसा क्यों? ताकि मैं अकेला रह सकूं, खुद पर काम कर सकूं, खुद को जान सकूं, खुद के लाइफ पर्पस को, इनर कॉलिंग को सुन सकूं और सेल्फ को वो आइडेंटिटी दे सकूं जिसके लिए मेरा ये जन्म हुआ है, जिसके लिए मैं पूरे दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड हो सकती हूँ या फिर हो सकता हूँ, मेरे जाने के बाद भी लोग मेरे नाम को याद रख सकते हैं, जिसके लिए। एंड करेंटली उसी के ऊपर आप काम कर रहे हो। एज मैंने ऑलरेडी बताया कि आप काफी ज्यादा खुद पर फोकस कर रहे हो, खुद की खुद सेल्फ केयर बहुत कर रहे हो, सेल्फ के ऊपर बहुत फोकस्ड हो। यू आर नॉट एट ऑल वरिंग अबाउट व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट यू, कौन क्या एक्सपेक्ट करे। हाँ, एक्सपेक्टेशन फुलफिल करते हो जितना आपको लगता है कि करना चाहिए या फिर आप कर सकते हो विदाउट बीइंग खाली, विदाउट बीइंग एम्प्टी। ओके, उतना कर देते हो, बाउंड्री बहुत स्ट्रांग रखा हुआ है एंड आइडेंटिटी क्रिएट करने पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो आप। खुद की आइडेंटिटी, खुद को जैसे कि एक एस्टैब्लिश्ड जगह पर आप देखना चाहते हो और उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस्ड हो आप। राइट नाउ यू आर लीस्ट बॉदर्ड कि कौन आपसे प्यार कर रहा है, कौन आपसे दोस्ती करना चाहता है, कौन आपसे प्यार नहीं करना चाहती। यू आर जस्ट लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, क्योंकि अब अभी आपका मेन फोकस है आपको कुछ बनना है, आपको रिकॉग्नाइज्ड होना है, आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल वर्जन ऑफ योर सेल्फ बनना है और वहां तक खुद को जाते हुए देखना है।
एंड उसी पर आपको आप करंटली फोकस करो, क्योंकि वो सिर्फ बनना ही आपका एंड डेस्टिनेशन नहीं है। आपका डेस्टिनेशन बेसिकली ये है कि पहले वो बनना है मुझे, उसके बाद लोगों को मुझे लीड करना है ताकि लोग भी अपने लाइफ में वो बन सके। जिन लोगों ने मेरी तरह पास देखा है उन लोगों को मैं लीड करूंगी, गाइड करूंगी या फिर गाइड करूंगा। करंटली ये आपकी एनर्जी है, प्रेजेंट स्टोरी आपकी लाइफ की कुछ ऐसी है। ओके, अभी देखते हैं फ्यूचर स्टोरी क्या रहेगी ऑफ योर लाइफ। ओके, एस ऑफ व्हील्स, फोर ऑफ wands, page of swords, queen of cups, एंड यहां से भी कुछ कार्ड्स, द केव, द मिरर, और एक कार्ड प्लीज स्पिरिट। थैंक यू सो मच। द लवर, वाओ, द डेड एंड बॉटम ऑफ द डेक है। जैसे कि आपके स्पिरिट टीम आपको ये दिखाना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्टोरी में कि पास्ट से लेकर जो भी आपने फेस किया है उसका यही अंजाम मिलना था, इसी वजह से इतना कुछ आपको फेस करना पड़ा है। एंड यू हैव हैंडल्ड इट रियली रियली वेल, रादर यू आर हैंडलिंग इट रियली रियली वेल, क्योंकि आपके फ्यूचर स्टोरी में मुझे काफी सारे फिनेंशियल अबांडेंस एंड स्टेबिलिटी दिख रही है। आपकी लाइफ स्टेबल हो रही है, आपकी लाइफ में एक अलग ही सिक्योरिटी मुझे आता हुआ दिख रहा है। आपके फ्यूचर लाइफ में, मतलब आपके लाइफ के फ्यूचर में बहुत स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, अबांडेंस, स्पेशली फाइनेंशियल अबांडेंस है। ओके, अगर यहाँ पर कोई है जिनकी शादी नहीं हुई है, आपकी शादी होने वाली है और बहुत ही अच्छी एक शादी में आप रहने वाले हो। जो प्यार पास्ट में नहीं मिला, शादी के बाद वो प्यार आपको मिलने वाला है। और जिनकी शादी ऑलरेडी हो गई है, लेट मी टेल यू, आपके स्पाउस, आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत बहुत ज्यादा प्राउड फील करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करने वाले हैं। मतलब ओवरऑल आपकी स्टेबिलिटी, आपके सिक्योरिटी, फाइनेंशियल अबांडेंस की वजह से आपके फैमिली मेंबर जो पास्ट में आपको कभी वैल्यू नहीं किया है वो आपको सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वजह से उनकी भी ओवरऑल आपके फैमिली की एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी वजह से आपके फैमिली सेलिब्रेटेड हो रही है, या फिर आपकी वजह से आपके फैमिली में जो हैप्पीनेस आ रही है उसकी वजह से आपके फैमिली मेंबर्स आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके फ्यूचर में ये होता हुआ मुझे दिख रहा है। समथिंग दैट यू आर इनोवेटिंग, जैसे कि एक अलग आइडेंटिटी आप इनोवेट कर रहे हो, एक यूनिक आइडेंटिटी आपकी बन रही है। डेफिनेटली एक यूनिक आइडेंटिटी जो शायद आपके फैमिली मेंबर्स में किसी ने हासिल नहीं किया है, जो आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी आप हासिल करने वाले हो। और ऑल्सो खुद का कुछ आपका डेफिनेटली रहेगा फ्यूचर में। कोई इनोवेटिव आइडिया है जो एग्जीक्यूट भी कर रहे हो एंड सक्सेसफुल भी हो रहा है, एंड इसी तरह आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी बन रही है सोसाइटी में। वाओ, ऑल्सो विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आप के फ्यूचर में आपके फुटस्टेप्स को बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। मतलब आप जो इन्फॉर्मेशन, जो लेसन अपने लाइफ में आपने कलेक्ट किया है, वही लेसन, वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भी दान कर रहे हो।
वो नॉलेज आप इम्पार्ट कर रहे हो लोगों को, ऐसी भी एनर्जी किसी किसी के लिए मुझे दिख रही है। मे बी सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया में एक फेमस होने की भी यहाँ पर ऊर्जा है। किसी किसी के लिए टीचर बन के, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन के, मोटिवेशन स्पीकर बन के, ओके, कोई टीम लीडर बन के, या फिर आपका खुद का कोई इंडस्ट्री, खुद का कोई स्टार्टअप हो सकता है जहां पर आप लोगों को हायर करोगे एंड यू विल नॉट बी अ बॉस बट अ लीडर। काफी काफी कॉन्टेंटेड लाइफ आपकी फ्यूचर लाइफ मुझे दिख रही है यहाँ पर, काफी कॉन्टेंटेड, मतलब ऐसी एक लाइफ, फ्यूचर लाइफ जिसको लेकर आपके मन में कोई कंप्लेन नहीं रहेगी कि काश वैसा होता, ऐसा नहीं होता, वैसा होता, बिल्कुल भी नहीं। रादर आप ना बिल्कुल ऐसे सोचोगे कि जो मुझे चाहिए था उससे बेहतर मिला है मुझे। ऑल्सो विद द एस ऑफ व्हील्स मुझे एक अलग मेटेरियलाइजेशन की एनर्जी दिख रही है, मतलब जो भी अब तक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मेटेरियलाइज हो रहा है फ्यूचर में, वो ही लाइफ, वही सक्सेस, वही स्टेबिलिटी। जो एक आइडेंटिटी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो अपनी जिंदगी में, वो आइडेंटिटी मेटेरियलाइज हो रही है। किसी एक का प्यार आपने मांगा था, बहुत लोगों का प्यार आपको मिलने वाला है इन फ्यूचर। कम्युनिटी, बहुत लोग जहां पर हैं, रिकॉग्निशन, बहुत लोग आपके एफर्ट को, आपके फूड स्टेप्स को फॉलो करेंगे। आप जैसे कि आप एक ट्रेंड सेटर बनोगे, राइट? आपके कंट्रीब्यूशन को बहुत लोग वैल्यू करेंगे। तो एक का प्यार मांगा था पास्ट में, या फिर एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से आपने प्यार मांगा था, वो नहीं मिला, लेकिन फ्यूचर में हजारों लोगों का प्यार आपको मिल सकता है। दैट इज व्हाट आई कैन सी फॉर सम, डेफिनेटली। लास्टली हम आपके लिए कुछ फाइनल गाइडेंस या फिर फाइनल एडवाइस लेंगे फ्रॉम योर स्पिरिट टीम, जो ऑलरेडी आपके आसपास हैं, आपके साथ काम करते हैं, एंड दे आर वर्किंग रियली हार्ड इन योर फेवर टू मेक यू गाइज सक्सेसफुल। उनके तरफ से क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए? द ट्रू सोर्स ऑफ पावर, डिवाइन विल, इंटीग्रिटी, पावर वर्सेस फोर्स। रिमेंबर, जो हुआ है आपकी जिंदगी में, जो हो रहा है, वो डिवाइन विल के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप जहां पर अभी हो वहां पर आपको रहना नहीं था, गलत जगह पर आ गए आप, नहीं, एग्जैक्टली पास से वही होता आ रहा है जो होना था आपके साथ ये बनने के लिए। ओके, आपके अंदर पावर है और ये डिवाइन फोर्स भी आपके साथ है। सक्सेस तो हासिल करके ही रहोगे आप, क्योंकि वो इनएविटेबल बन रहा है। यू नो, राइज टू द ओकेजन। कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, ऑथेंटिसिटी, फ्री विल, यस यू हैव द कैपेबिलिटी। अपने कैपेबिलिटी पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। आपके स्पिरिट टीम आपको बार बार बता रहे हैं कि यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव द स्ट्रेंथ, यू हैव द ऑथेंटिसिटी टू बी व्हाट यू वांट टू बी। खुद की कैपेबिलिटी पर डाउट मत करो कि आप अब तक नहीं हासिल आपने किया है, इसका मतलब ये है कि आप कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। यू हैव द कैपेबिलिटी, जस्ट हैव द फेथ इन योरसेल्फ, ओके? And lastly, the river dances to the sea, flow state, trusting in the adventure. आप अपने जिंदगी के जिस एडवेंचरस मोड में अभी हो, ठीक है, चाहे फेलियर्स देख रहे हो, चाहे अप एंड डाउन देख रहे हो, चाहे थोड़ी सी स्लो एनर्जी देख रहे हो, प्लीज फ्लो स्टेट में रहे, इस प्रोसेस को ट्रस्ट करें एंड जस्ट गो विद द फ्लो, ओके? सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, एक क्लियर व्यू पॉइंट मिला है आपको, आई होप, अबाउट योर कंप्लीट लाइफ स्टोरी। बाकी अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने स्पिरिट टीम को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और आपके लाइफ स्टोरी को आज यहाँ पर कंप्लीट डिटेलिंग के साथ हम चैनल करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में हम कैटेगराइज करके आपके लाइफ स्टोरी के चैप्टर्स को यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले पास्ट चैप्टर को देखते हैं ऑफ योर लाइफ। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2।
कलेक्टिव, उनके पास्ट लाइफ के पास्ट चैप्टर को प्लीज दिखा दीजिए। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू एंड थैंक यू। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरों के ओपिनियन, दूसरों के डिसीजन के ऊपर काफी आपकी लाइफ डिपेंडेंट थी, रही हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, यस, ज्यादा एक्सप्लोर किया ही नहीं था कभी पास्ट में, है ना खुद को। क्वीन ऑफ कप्स, यस, समझ गई मैं, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। जजमेंट, ओके, एंड यहां से भी कुछ कार्ड्स मैं निकालूंगी, उसके बाद मैं आपके पास्ट चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, इससे आपको भी पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। एक तो कार्ड आया है द शैडो, यस, द फॉरेस्ट, okay, I might pronounce it wrong, it might be apocalypsis, okay, apocalypsis, the fault line, okay, मैं समझ गई भाई। आपके लाइफ स्टोरी की जो पास्ट चैप्टर मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है वो कुछ ऐसा है कि आप ना, आपके पास्ट मतलब बचपन से ही आप ऐसे परिवार में आपका जन्म हुआ है जहां पर आप काफी स्ट्रिक्टनेस आपने देखा है, एंड बहुत ज्यादा सोसाइटल फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग रही है आपके फैमिली में, मतलब ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। और मैं कैसे समझाऊं, जैसे कि कुछ गलत बिलीफ सिस्टम, कुछ पुराना बिलीफ सिस्टम जो बहुत युग पहले वो बिलीफ सिस्टम काम करता था, सर्व करती थी लोगों को, लेकिन वही बिलीफ सिस्टम आपकी फैमिली में अभी भी चलती आ रही है, जो अब तो किसी को भी सर्व नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो किया जाता है, और आपको भी बचपन से फॉलो करवाया गया है उसी बिलीफ सिस्टम को। आपने कभी पास्ट में खुद को एक्सप्लोर नहीं किया है, रादर आपको ना एक्सप्लोर करने का वो मौका ही दिया नहीं गया है। आपको हमेशा दूसरों के ओपिनियन पर चलना होता था, दूसरे आपके लिए डिसीजन लेते थे, दूसरे आपके लिए ओपिनियन देते थे, दूसरे आपके लाइफ चॉइसेस दूसरे चूज करते थे, और इसके मतलब इस कंट्रोल को किस तरीके से लेबल किया जाता था पता है? टॉक्सिसिटी से नहीं, कंट्रोल से नहीं, लेबल इस तरीके से किया जाता था कि वी आर प्रोटेक्टिव ऑफ यू, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता, तुम धोखे में आ सकते हो, तुम गलत चूज कर सकते हो, तुम्हें क्या पता दुनियादारी के बारे में, हमने देखा हुआ है दुनिया में धोखेबाज घूमते रहते हैं, दुनिया में ये होता है, दुनिया में वो होता है। यहां तक कि किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके करियर चॉइस भी आपका नहीं है। पास्ट में जब करियर चूज करने का वक्त था, तब आपके फैमिली मेंबर ने आपके लिए करियर चूज किया है, एंड आपने भी ये करने दिया, क्योंकि वही बात है ना कि आपके आंखों पर एक गलत एक्सप्लेनेशन की जो पट्टी है वो बांध दी गई थी कि ये जो भी हम कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए तो कर रहे हैं, या फिर जो भी स्ट्रिक्टनेस हम दिखा रहे हैं ये तो प्यार है। जो बिलीफ सिस्टम आपको कहीं ना कहीं मन ऐसा अंदर ही अंदर महसूस होती आ रही है कि दिस इज नॉट माई वे, दिस इज नॉट माई पाथ, लेकिन ये फीलिंग को आपने हमेशा ही पास में सप्रेस किया है, क्योंकि वही बात है ना कि आपको बताया गया है अच्छी बच्ची अच्छे बच्चे हमेशा बड़ों की बात सुनते हैं, बड़ों की बात को काटना, उनके अगेंस्ट जाना ये पाप है, इससे पाप लगता है, चाहे उसके लिए खुद को बार बार सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े,
चाहे उसके लिए खुद को एक्सप्लोर ही सारी जिंदगी क्यों ना आप करो, मतलब एक्सप्लोर ना करो वो चलेगा, लेकिन जो सोसाइटल फ्रेमवर्क है उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। तो बचपन से ही काफी स्ट्रिक्टनेस आपने देखा है। आप जिस फैमिली में आपका जन्म हुआ है, या फिर जिस कम्युनिटी में आपका जन्म हुआ है, जिस लोकेलिटी में आपका जन्म हुआ है, वहां पर काफी रोक टोक आपने देखा है, काफी नैरो माइंडेड लोगों के बीच में आप रहे हो। एंड बात ऐसी है कि ये है नैरो माइंड, ये है टॉक्सिसिटी, ये है रॉन्ग पाथ, या फिर ये एक मैट्रिक्स है जो आपको फंसा रहा है, ये एक फ्रेमवर्क है जो आपको बांध रहा है, आपको कुछ बनने नहीं दे रहा है। ओके, सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप ऑफ क्या बोलते हैं, शीप। आप हो तो शेर, लेकिन आपको पता नहीं कि आप शेर हो, क्योंकि लोगों ने कभी आपको वो एक्सप्लोर करने ही नहीं दिया कि आप हो क्या, शेर हो, ओके, चीता हो, क्या हो आप। लोगों ने कभी आपको एक्सप्लोर नहीं करने दिया, आपको बस बताया गया है यू आर अ शीप, बिकॉज एवरीवन ओवर हियर इज अ शीप, सो यू आर ऑल्सो अ शीप। और आपने भी ये करने दिया क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि टॉक्सिक क्या है, क्या कहते हैं उसको, कौन सा बिलीफ सिस्टम रॉन्ग है, कौन सा पाथ रॉन्ग है। ये रॉन्ग राइट का जो कॉन्सेप्ट है, ये कभी आपके सामने ना क्लियर हुआ ही नहीं, क्योंकि कभी आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया पास्ट में। तो जो उन लोगों ने आपको समझाया, आप भी वो समझने लगे, दूसरे के ऊपर डिपेंड होते रहे। डेफिनेटली अभी थोड़ा बहुत दिक्कत तो इसकी वजह से आती ही आती है, बट पास्ट की एनर्जी कुछ ऐसी है, काफी ज्यादा दूसरों के बातों पर आपको चलना पड़ता था, दूसरों के डिसीजन पर आपकी लाइफ चलती थी, स्ट्रिक्टनेस आपने देखा है। मन ही मन में पास्ट में भी थोड़ा बहुत फ्रीडम की इच्छा तो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट का कार्ड आया है। पास्ट में आपको फ्रीडम की इच्छा रही होगी कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे ये स्ट्रिक्टनेस और अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे एक अलग इनर कॉलिंग महसूस होता है जो मुझे पाना है। लेकिन ये बहुत कम मोमेंट के लिए आपको महसूस होती थी, उसके बाद ही नेक्स्ट मोमेंट में आपको क्या फील होता था कि नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, सब तो मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं, सब तो मेरे अच्छे के लिए मुझे मेरे ऊपर रोक टोक लगा रहे हैं। आई नीड टू बी द बेस्ट डॉटर, आई नीड टू बी द बेस्ट सन, एंड ऑल्सो सब मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि वही चीज आपको बोला गया है कि हम प्यार करते हैं ना, इसीलिए तुम्हें शैडो बना के रख रहे हैं। हालांकि शैडो वर्ड तो उन्होंने यूज नहीं किया, बट दैट इज द थिंग कि हम प्यार करते हैं, इसीलिए तुम्हें ये पर्टिकुलर करियर चॉइस चूज नहीं करने दे रहे, हम प्यार करते तुम्हें, इसीलिए तुम्हें हमारी बात हमेशा मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि वी नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, यू डोंट नो व्हाट इज बेस्ट फॉर योरसेल्फ। और ये जो बात है, ये जो टेक्निक है पेरेंटिंग की, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स की, आपके सोसाइटी की, आपकी लोकेलिटी की, ये जो टेक्निक रही है, ये सिर्फ बचपन तक नहीं रही है सीमित। आप मतलब एक उम्र तक तो ये सब कुछ माना जा सकता है, हाँ, एक बच्चे के साथ जब एक स्ट्रिक्टनेस दिखाया जाता है, इट कैन स्टिल बी अंडरस्टूड, बट इसके बाद जब आप एडोलेसेंट, मतलब आप 20s में आ गए, ओके, उसके बाद भी ये पर्टिकुलर स्ट्रिक्टनेस, फोर्सफुल एटीट्यूड कि आपके साथ फोर्स करना, या फिर आपको खुद के लाइफ डिसीजंस ना लेने देना, ये सब कुछ उसके बाद भी देखा है आपने। जब आपकी उम्र हो गई थी लाइफ डिसीजंस लेने की, तब भी आपको लाइफ डिसीजन नहीं लेने दिया किसी ने, एंड अगेन आपने भी ये करने दिया, क्योंकि वो लोग नाम क्या दे रहे थे, प्यार, प्यार के नाम पर, प्रोटेक्शन के नाम पर ये सब कुछ चल रहा था। तो आपने कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि ये टॉक्सिक है, आपने कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि ये जो भी चल रहा है, इससे आपका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, इससे आपकी डिटोरियोरेशन हो रही है। ये आपके पास स्टोरी है, आप देखो आपके साथ अगर रिजोनेट करती है तो आगे देखो, अगर नहीं देन डिसकंटिन्यू कर दो, और जो पाइल है वो आप देख सकते हो, ठीक है। प्रेजेंट स्टोरी, प्रेजेंट चैप्टर को हम अभी चैनल करेंगे। प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, उनके लाइफ स्टोरी की प्रेजेंट चैप्टर क्या है।
Six of Swords, wow. All abroad, witch. It's time to write a new chapter. Four of Pentacles. Treat yourself to something shiny every now and again. पहले भी आया था फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड सेम जगह पर ही फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है. The Chariot. You'll never get anywhere if you keep standing still. Okay. Bottom of the deck है the Tower. Get ready, things are about to get shaken up. This is the awakening card for you, जो already present chapter में आ गई है. Good, very good, very very good कि आप समझ रहे हो क्या कौन सा वो पाथ है जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकता है, कौन सा नहीं. गुड कि ये अवेकनिंग अभी आपको मिल रही है. पहला कार्ड है द डेजर्ट. सेकंड द स्टोन. ओके दो कार्ड्स आए हैं, मैं ले लूंगी दो कार्ड्स. एक तो है द रिंग. ओके एंड द लास्ट कार्ड है द हीलर. अगर आप लोग चाहो ग्रुप नंबर 1 भी एक बार सुन सकते हो, ठीक है, इफ यू रियली फील कनेक्टेड तो ही, वरना जोर जबरदस्ती नहीं सुनना है. चलो अभी प्रेजेंट चैप्टर में जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो ये है कि आपको पहले तो मैंने कहा ना कि आपको समझ में ही नहीं आता था कि टॉक्सिक क्या है. ये जो कॉन्जर्वेटिवनेस आपको आपकी तरफ दिखाया जा रहा है, ये जो आपको एक्सप्लोर करने नहीं दिया जा रहा है, ये गलत है. ये आपको समझ में ही नहीं आता था. आपको लगता था कि प्यार करते हैं, शायद यही मेरे लिए सही है, जो वो लोग डिसाइड करे वही मेरे लिए सही होगा, मैं खुद डिसाइड करूंगा तो सही नहीं होगा. ये भ्रम जो है, ये इल्यूजन जो है, ये तो प्रेजेंट में टूट गया है. ये मुझे कंप्लीटली दिख रहा है. हालांकि फोर ऑफ पेंटिकल सेम पोजीशन में ही आया है. इससे साबित होता है कि अभी भी उस कंजर्वेटिवनेस से कंप्लीटली फ्रीडम आपको हासिल नहीं हुआ है. हालांकि थोड़ा बहुत डायनामिक शायद चेंज हुआ है रिसेंटली, या फिर कुछ समय से आप अपने फैमिली मेंबर्स या फिर जो आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव रहे हैं, जो हमेशा आपके लिए डिसीजन लेते आ रहे हैं, उनके साथ हाल फिलहाल में काफी बार आपकी आर्ग्यूमेंट हुई है. काफी बार वो जो आपको आपके लिए चूज कर रहे उन उस पर्टिकुलर चॉइस के अगेंस्ट जाने के लिए काफी बार आपने स्टैंड लिया है. काफी बार खुद के लिए स्टैंड आपने लिया है, जिस वजह से क्या है, करंटली एनर्जी कुछ ऐसी है कि थोड़ा बहुत डायनामिक तो आपके फैमिली के साथ, नेबर्स के साथ, लोकेलिटी के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या फिर आपके मम्मी पापा के साथ थोड़ा बहुत डायनामिक चेंज तो हुआ है. मतलब आपको जिस तरीके से वो देखते आ रहे थे, जिस लेंस से आपको देखते आ रहे थे, आजकल उस लेंस से आपको वो लोग नहीं देख रहे. उनको भी लग रहा है कि हाँ आप में चेंजेस आए हैं. हालांकि वो इस चेंज को पॉजिटिव तरीके से नहीं ले रहे हैं, गलत तरीके से ले रहे हैं कि आप क्या कहते हैं, आप किसी गलत संगत में आ गए हो, ठीक है. आजकल के बच्चे यू आर स्टेन टू द फैमिली. ओके, आपकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही है, आपकी वजह से उनकी बीपी हाई हो रही है, ठीक है. मतलब ऐसा नहीं है कि आपके चेंज को उन्होंने पॉजिटिव तरीके से लिया है, लेकिन चेंज हुआ है आप में, ये उनको भी दिख रहा है. ओके, डायनेमिक इस वजह से थोड़ा बहुत चेंज हुआ है. ओके, क्योंकि उनको पहले लगता था कि वो जो भी कहेंगे आप चुपचाप मान लोगे. अभी उनको पता है कि वो जो भी कहेंगे आप चुपचाप नहीं मानोगे. क्या तो डेफिनेटली होगा. यहाँ पर थोड़ा बहुत डायनेमिक डेफिनेटली चेंज हुआ है, बट कंप्लीट कंजर्वेटिवनेस से, उस स्ट्रिक्टनेस से आपको फ्रीडम मिल गया है ऐसा भी नहीं दिख रहा है मुझे. बट करेंटली आप फ्रीडम पाने के लिए कुछ वेज ढूंढ रहे हो, कुछ वेज पाने की कोशिश कर रहे हो.
मतलब करंटली आपको लग रहा है कि आप शादी के बारे में सोच रहे हो, ऐसा किसी किसी के लिए हो सकता है, क्योंकि आपको लग रहा है कि शादी हो जाएगी तो आप कंप्लीटली डिफरेंट फैमिली में चले जाओगे, डिफरेंट स्टेट या फिर डिफरेंट कंट्री या फिर डिफरेंट घर में चले जाओगे, तो इस घर से छुटकारा मिल जाएगा आपको। किसी किसी के लिए ऐसा है कि आप पढ़ने के लिए डिफरेंट किसी कंट्री या फिर किसी स्टेट में जाने की कोशिश करो, क्योंकि आपको लगता है कि हम पढ़ने के लिए वहां पर चले जाएंगे तो फ्रीडम मिलेगा। इस मेंटेलिटी से, इस नैरो माइंडसेट से, इस आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम्स से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जी है कि आप गवर्नमेंट जॉब या फिर फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो, अभी पढ़ाई वगैरह कर रहे हो या फिर जॉब ढूंढने की कोशिश करो, वो भी सेम लोकेलिटी में नहीं, डिफरेंट किसी लोकेलिटी में या फिर डिफरेंट किसी स्टेट, डिफरेंट किसी कंट्री में आप जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? ताकि आपको पता है कि आप डिफरेंट जगह पर जॉब करोगे, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओगे। ओके, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए हो सकता है कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी। तो इस पर्टिकुलर कंजर्वेटिवनेस से, स्ट्रिक्टनेस से, आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम से जो आपको कहीं ना कहीं सर्व नहीं करे, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। प्रेजेंट चैप्टर तो मुझे यही दिखा रहा है। जैसे कि, और ये इसीलिए क्योंकि आपके अंदर अवेकनिंग आ गई है, यू आर वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट क्या टॉक्सिक है, क्या मुझे ग्रोथ दे सकता है। जो कंजर्वेटिवनेस मुझे दिखाया जा रहा था, जो स्ट्रिक्टनेस मुझे दिखाया जा रहा था प्यार के नाम पे, प्रोटेक्शन के नाम पे, उनके लिए हो सकता है कि ये प्यार और प्रोटेक्शन है, लेकिन मेरे लिए ये मुझे स्टक बना के रख रहा है। बहुत सारी जगहों पर मैं खुल के बात नहीं कर सकता, आप ऐसा सोच सकते हो, कहीं ना कहीं नॉट सकते हो बट सोचते हो, आपको पता है कि यही सच है। बहुत सारी जगहों पर आप सही से बात नहीं कर पाते हो, कॉन्फिडेंट ली बात नहीं कर पाते हो, बहुत सारी जगहों पर आप खुद के डिसीजंस नहीं ले पाते, और आपको पता है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बचपन से ही वो स्ट्रिक्टनेस आपने देखा है, बचपन से ही वो कंजर्वेटिवनेस आपने देखा है, आपके लिए डिसीजन कोई और लेता हुआ आ रहा है, तो आप कैसे डिसीजन मेकिंग पावर आप में एनहांस हुआ ही नहीं कभी। एंड रिसेंटली ना आपकी इनर कॉलिंग को भी आप समझ रहे हो कि आप सिर्फ यहां तक, जहां तक आपके फैमिली मेंबर सीमित रहे हैं, वहां तक सीमित रहने के लिए आप इस धरती पर नहीं आए हो, या फिर आपका जन्म नहीं हुआ है। इस बाउंड्री से, इस टेरिटोरी से आपको आगे बढ़ना है, आपको एक्सपेंशन देखना है, आपको एक्सप्लोर करनी है, आपको घूमना है। जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स के बहुत सारे, मतलब मोस्ट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स आर नॉट इवन हैविंग दैट डिजायर ऑफ एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड, जहां की आपको है, आपके अंदर है ये डिजायर कि मुझे दुनिया देखनी है, मुझे घूमना है, मुझे बहुत कुछ ऐसा हासिल करना है जो आपके फैमिली मेंबर कभी सोचते भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद की वो एक, क्या कहते हैं, वो एक बाउंड्री या फिर वो एक टेरिटोरी बना लिया है, और उस टेरिटोरी को ही वो दुनिया मानते हैं। लेकिन आपकी बात ऐसी है कि नहीं, मुझे इस टेरिटोरी में नहीं रहना है, मुझे इस टेरिटोरी से खुद को आजाद करना है, एंड मुझे अपना, मेरी पूरी दुनिया ही मेरी टेरिटोरी है, सो व्हाई नॉट एक्सप्लोर द कंप्लीट वर्ल्ड। और ये अवेकनिंग रिसेंटली आया है, हो सकता है 1-2 साल में, या फिर पास्ट 4 सालों में। ओके, ये अवेकनिंग आई है आपके अंदर कि वॉट एवर यू हैव बीन डूइंग सिंस योर चाइल्डहुड, इट्स टॉक्सिक। आपको आपके फैमिली मेंबर्स के फुटस्टेप्स को फॉलो नहीं करनी है, आपको अलग करना है, आपको हटके बनना है कुछ, आपको आपका एक अलग पाथ बनानी है, एंड यही आपकी इनर कॉलिंग है, समथिंग वेरी डिफरेंट। क्योंकि जो बिलीफ सिस्टम आपके फैमिली मेंबर फॉलो कर रहे हैं, वो बिलीफ सिस्टम आप नहीं फॉलो कर सकते। व्हाई? बिकॉज वो आउटडेटेड है, वो आपको सर्व नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये पास्ट में तो आपने नहीं समझा था, लेकिन अभी आप समझ रहे हो बहुत ब्यूटीफुली। ये आपके प्रेजेंट चैप्टर है। ओके, अब हम आपके फ्यूचर चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव कि फ्यूचर चैप्टर के बारे में क्या उनको दिखाना है।
Page of Swords. Wow. Five of Swords. Page of Swords के बाद Five of Swords. What a beautiful combination. Seven of Swords. And bottom of the deck है The Hierophant. ओके यहाँ से द कासल. क्या बात है, कासल. ओके दो कार्ड्स मुझे चाहिए थे, दो कार्ड्स मुझे मिल गए. द ऑर्फन, द थ्रेशोल्ड. जिस फ्री देखो आपके स्पिरिट टीम सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस फ्यूचर के बारे में यहाँ पर बात होने जा रही है, यहां तक पहुंचने का रास्ता तो आसान नहीं रहेगा. काफी बार आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा. जितना ज्यादा फाइटिंग आपको करनी पड़ी है उससे कई ज्यादा फाइटिंग और भी करना पड़ेगा आपको. लेकिन हाँ, आपके फ्यूचर प्रॉमिसिंग स्टोरी या फिर प्रॉमिसिंग चैप्टर ये है कि आपको वो फ्रीडम मिल रही है जिस फ्रीडम के लिए इतना ज्यादा आप क्रेव करते हो आजकल. जो फ्रीडम आपको चाहिए ना, जो फ्रीडम के लिए नॉट ओनली आप डिजायर करते हो बट ईगरली आप वेट कर रहे हो, वो फ्रीडम आपको डेफिनेटली मिलेगा. हालांकि आपके ब्लड लाइन की ये जो एक आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम चल रही है, इसको चेंज करना आसान नहीं होगा. काफी समय भी लगेगा, काफी एक जर्नी भी है, काफी लड़ना भी पड़ेगा. लेकिन आप डेफिनेटली चेंज कर रहे हो. आपके हाथों ही आपके ब्लड लाइन की ये बिलीफ सिस्टम चेंज हो रही है फ्यूचर में. कहीं ना कहीं दिख रहा है आप अपने फैमिली से अलग रहोगे, किसी डिफरेंट स्टेट, किसी डिफरेंट सिटी, किसी डिफरेंट कंट्री में रहोगे और वहां पर सेटल करोगे. मतलब वहां पर आप अपना खुद का एक फैमिली, खुद का एक टेरिटोरी बनाओगे, एम्पायर क्रिएट करोगे. ऐसा नहीं है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को देखोगे नहीं, टेक केयर नहीं करोगे, नहीं रिश्ता नहीं रखोगे, ऐसा नहीं है. बट आपका एक अलग टेरिटोरी होता हुआ दिख रहा है. ओके मतलब कहीं और आप घर बना रहे हो, कहीं और आपका घर हो रहा है. कासल का कार्ड यहाँ पर आ रहा है. तो डेफिनेटली फ्यूचर में आप खुद का घर आप बना पाओगे, खुद की स्टेबिलिटी आप खुद डिसाइड करोगे. ओके बट अवे फ्रॉम योर फैमिली, अगर ये आपकी डिजायर रही है कि आपको फैमिली से दूर रहना है, वो फ्रीडम आपको चाहिए, वो फ्रीडम आपको मिल रही है. फैमिली से दूर आप हो पा रहे हो, फैमिली से दूर आप रह पा रहे हो किसी डिफरेंट कंट्री, किसी डिफरेंट स्टेट में. ये तो हो ही रहा है. और जहां पर भी आप रह रहे हो वहां पर आपकी एक बहुत अलग स्टेबिलिटी दिख रही है, जैसे कि खुद का घर, गाड़ी, खुद की एक अलग पहचान. ठीक है, और ये एक अचीवमेंट बन के आ रहा है. पता है क्योंकि अभी तो करंटली मैंने कहा ना कि आपकी करंट एनर्जी में मुझे वो दिख रहा है कि आप बहुत बार आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर अभी भी स्ट्रांग नहीं हुआ है. काफी बार आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो, काफी बार आपको ठीक से बात करना नहीं आता है, सोशल एंजाइटी आप फील करते हो क्योंकि बचपन से कभी ये सब फैकल्टीज ग्रो होने ही नहीं दिया आपके फैमिली मेंबर ने. और यही इंसान फ्यूचर में खुद का घर बना रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, एक एम्पायर क्रिएट कर रहा है खुद के लिए, वहां पर जाकर एक फैमिली बसा रहा है, खुद के सक्सेस के डिसीजंस खुद ले पा रहे हैं. वो एक अचीवमेंट ही तो है. अचीवमेंट में घर और गाड़ी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, खुद उन्होंने किया है, खुद की एक पहचान उन्होंने बनाया. लाइफ के डिसीजंस तब वो पर्सन ले सकते हैं, ले पाएंगे. ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा. खुद के ग्रोथ को देखते हुए खुद आप अचीवमेंट वाला फील करोगे कि ओके आई हैव अचीव्ड. मतलब एक जर्नी तो रही है लेकिन आई हैव कम अ लॉन्ग वे. स्टोरी बन सकती है मेरे ऊपर, ये तो रहेगा ही. देन अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके ब्लड लाइन की बहुत सारी टॉक्सिक पैटर्न्स को आप तोड़ोगे भी, न्यू बिलीफ सिस्टम आप सेट भी करोगे. एंड कंजर्वेटिवनेस से आपके फैमिली मेंबर्स को आप थोड़ा सा ज्यादा नहीं बट फ्लेक्सिबल भी बनाओगे. ओके
डेफिनेटली आपके बाद जो आपके ब्लड लाइन होंगे, मतलब आपके बाद जो आपके जनरेशन बनेंगे, वो तो आपके ट्रेंड, आपके फुटस्टेप्स या फिर आपके बिलीफ सिस्टम को फॉलो करेंगे, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपके फ्लेक्सिबिलिटी को देखेंगे। बट आपके प्रीवियस जनरेशन जो है, जैसे कि आपके मम्मी पापा जो अभी बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं, उनमें भी थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आप ला पाओगे। ये भी एक अचीवमेंट मुझे दिख रहा है आपके फ्यूचर स्टोरी में। मतलब आपके ब्लड लाइन में जो टॉक्सिक मैट्रिक्स फिक्स हो गया है, जिसको चेंज हो मतलब चेंज कोई कर ही नहीं रहा है, कोई भी इंसान आपके ब्लड लाइन के कोई भी सोल्स चेंज नहीं कर रहा है, वो आप चेंज करोगे। आपके हाथों आपके ब्लड लाइन के टॉक्सिसिटीज क्लिंज होंगी। जैसे कि आपके ब्लड लाइन के सोल्स को ना आप इवॉल्व होने में मदद करोगे, फ्री होने में मदद करोगे, जो काफी टाइम से फ्री हो नहीं पा रही, इस मैट्रिक्स में बंद गई हैं, उन सोल्स को आप फ्री करोगे अपने तरीके से, अपने यूनिक पाथ से, अपनी यूनिक सक्सेस, यूनिक फ्रीडम से। आपके लाइफ के जैसे कि हर एक पाथ ही यूनिक रहेगी, चाहे लव लाइफ बोलो, चाहे जैसे कि एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली में किसी ने लव मैरिज नहीं किया है, ठीक है, आप करोगे लव मैरिज। आपके फैमिली में हमेशा ही ऐसे एक एज डायनेमिक रही है कि मेल जो काउंटर पार्ट्स हैं वो उम्र में बड़े हैं और फीमेल जो काउंटर पार्ट्स हैं वो उम्र में छोटे हैं। आप अगर मेल हो तो आप शादी ऐसे करोगे कि आप उम्र में छोटे रहोगे और आपके जो फीमेल काउंटर पार्ट रहेंगी वो उम्र में आपसे बड़ी रहेंगी। या फिर आप अगर फीमेल हो तो आप शादी कुछ ऐसे करोगे कि आप उम्र में बड़े हो और आपके काउंटर पार्ट उम्र में छोटे हैं। मतलब हर एक पाथ ना बहुत यूनिक रहेगी और उसी यूनिक पाथ से ना एक एक करके आप अपने ब्लड लाइन के बहुत सारे आउटडेटेड नियमों को तोड़ोगे, जनरेशनल कर्स को, एक टॉक्सिक चेन को, ब्लड लाइन चेन को तोड़ोगे, ब्लड लाइन हीलिंग करोगे। यहाँ पर हीलर का कार्ड भी आया है आपके लिए। ओके सो ये आपकी फ्यूचर स्टोरी दिख रही है। अभी देखते हैं आपके स्पिरिट टीम से क्या मैसेज, कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। आपके स्पिरिट टीम जो ऑलरेडी आपके साथ है, who is already working in your favor so that you can be successful, so that you can achieve what you want to achieve, वो स्पिरिट टीम आपसे क्या कहना चाहते हैं। Ripe, juicy and ready, poised for success, potential waiting to be realized. आप आगे बढ़ो। आपके स्पिरिट टीम इस कार्ड को दिखाते हुए आपको एक मोटिवेशन सेंड कर रहे हैं कि प्लीज आप आगे बढ़ो, वो आपके साथ हैं, आप सक्सेस को जरूर हासिल करोगे। You will be successful not only about your career, finances, no. You will be successful in cleansing your bloodline. You will be successful in healing your bloodline. All eyes are open, inspired vision, clarity, perception, revelation. आप जो विजन देखते हो खुद के लिए, जो विजन रख रहे हो, ऑलरेडी मैंने कहा ना कि एक एनलाइटन, एक रिवोल्यूशन आ रही है आपके अंदर कि आप इसके लिए बने हो, आप उसके लिए बने हो, आप ये पर्टिकुलर चीज आप सहन नहीं कर सकते, और ये जो रिवोल्यूशन आ रहा है इसको बिलीव करो। जो परसेप्शन चेंज आजकल हो रही है उस परसेप्शन चेंज को जगह दो। जो विजन आप खुद के लिए देख रहे हो, अपने फ्यूचर विजन जो आप रख रहे हो अपने अंदर, उसको लेकर क्लियर हो जाओ। जितना क्लियर आप अपने विजन को लेकर रहोगे उतनी ही ब्यूटीफुली आप अपने विजन को मेटेरियलाइज होते हुए देखोगे इन फ्यूचर। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके स्पिरिट टीम आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। ओके एंड लास्टली द सोवेरेनिटी ऑफ मैरिज क्यों कहा मैंने, आई डोंट नो। मतलब अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन से आपकी शादी आप करना चाहते हो, लेकिन यू नो कि बिकॉज ऑफ योर फैमिली डायनामिक काफी मुश्किल हो सकती है, डोंट वरी, आपकी शादी हो जाएगी इस पर्सन से। एनीवे, सिंक्रोनिसिटीज, मिरेकल्स, स्पिरिचुअल फोर्सेस, यस, बहुत सारे मिरेकल्स इस लाइफ टाइम में आप देखोगे, क्योंकि ऑलरेडी मैजिक एंड मिरेकल्स आपके लिए रखा हुआ है। आपके स्पिरिट टीम उसी को लेकर काम भी कर रहे हैं आपके फेवर में, सो डोंट वरी। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि
कहीं ना कहीं जाकर ये रीडिंग आपको हेल्प करने वाली है। दिस रीडिंग विल गिव यू मच मोर क्लियरिटी अबाउट योर लाइफ स्टोरी, इजंट इट? सो अगर अच्छी लगी है, अगर क्लियरिटी मिली है, देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को, अपने स्पिरिट टीम को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।